तो चलो आज का टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं, वो टॉपिक क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कि किसी भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करें। जो मल्टीप्लाई है दो मैट्रिक्स के लिए नहीं है वैलिड, वो 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है कि वो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं किसी भी दो मैट्रिक्स को। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो ऑर्डर में करेंगे कि किसी भी दो ऑर्डर मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोसेस हमारा 2 मैट्रिक्स के लिए होगा, 2 ऑर्डर के लिए होगा, वो मैट्रिक्स हमारा 3 ऑर्डर के लिए होगा। तो लेट्स स्टार्ट। A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 4 3 9 एंड 2। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, AB फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, AB। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले मैं आपको ज़रा ये बता दूं कि जैसे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं, हमें को पता है कि 2 मल्टीप्लाई कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 6, और 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 6। लेकिन ये न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं वैलिड है। अगर हम मैट्रिक्स केस में देखा जाए हमें, तो अगर हम AB फाइंड आउट कर रहे हैं, AB का क्या मतलब कि A मैट्रिक्स को हम B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका आंसर हमारा कुछ और होगा। अगर हम B को A के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर कुछ और आएगा। कहने का मतलब कि इन केस ऑफ मैट्रिक्स देयर प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल, मीन्स कि अगर हम A को B के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और B को A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होते। ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी, बस आपने ज़रा ये ध्यान रखना कि दोनों इक्वल नहीं होते। क्यों, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि मोस्टली मिस्टेक होती है कि वो समझते हैं कि लोग समझते हैं कि स्टूडेंट समझते हैं कि अगर हम A को B के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर B को A के साथ मल्टीप्लाई करें एक ही बात है। इन केस ऑफ मैट्रिक्स देयर इज़ अ डिफरेंट, लेकिन ये मैट्रिक्स के केस में एक बात नहीं है, इसमें डिफरेंट होता है। वो कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ मल्टीप्लाई करके, कि किसी भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने AB फाइंड आउट करना है, AB फाइंड आउट करना है मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम A की वैल्यू पुट करेंगे। A हमारे पास है 1 2 3 4, देन B फाइंड आउट करना है 4 3 9 2। मल्टीप्लाई करने का क्या प्रोसेस है कि हम हर एक रो को हर एक कॉलम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम, क्या मतलब कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। जितने रोज होंगे, जितने कॉलम्स होंगे, हर रो हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमने R1 से स्टार्ट कर लिया, R1 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट कितना हो गया हमारा 1, 1 मल्टीप्लाई 4 फर्स्ट एलिमेंट, दिस वन फर्स्ट एलिमेंट। देन यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस का साइन होता है, प्लस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के साथ। ज़रा ध्यान देना, हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, R1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम सेकंड के साथ। R1 तो हमारी यही है, लेकिन कॉलम हमारा ये वाला है। इसका मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अब देखो ज़रा, हमारे जो फर्स्ट रो के साथ है दोनों कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हमारे पास एक कॉलम और होता तो अब यहाँ पे लिखते, यहाँ पे राइट करते थर्ड वाले कॉलम को। अब हम स्टार्ट करते हैं रो सेकंड। रो सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम फर्स्ट के साथ। दिस वन 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 9। नाउ 3 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 2। ये हमारे पास कितना आ गया 4 प्लस 18, दिस वन 12 प्लस 36, दिस वन 3 प्लस 4, दिस वन 9 प्लस 8। तो ये हमारे पास कितना आ गया, इसको प्लस कर लेते हैं सिंपल। ये आ गया हमारे पास 22, ये हमारे पास 7, ये हमारे पास 17, तो ये हमारे पास कितना आ गया 48। तो ये आंसर हमारा किसका आया है, AB का। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा AB का आंसर है और B के आंसर है वो सेम नहीं आता, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, AB। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, BA। तो देखेंगे कि जो BA का रिजल्ट है वो सेम नहीं आएगा, तो प्रूफ करके देखते हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, BA फाइंड आउट करना है। तो B मैट्रिक्स हमारे पास कितनी है 4 3 9 2। जिस एलिमेंट का ऑर्डर, जिस सेट का ऑर्डर पहले होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले होगा, उस मैट्रिक्स को ही हम पहले नंबर पे रखेंगे। A है हमारे पास 1 2 3 4। सेम प्रोसेस है, हर एक रो को हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। R1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम C1 के साथ, मतलब कॉलम 1 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 3। इस रो को मैंने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया
फार्मूला में बीच में प्लस का साइन होता है, ज़रा ध्यान रखना। नेक्स्ट रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम सेकंड के साथ, 3 × 4। अब हमारी जो रो फर्स्ट है वो हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। हमने यहाँ पे क्या किया, R1 को C1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया और C2 के साथ भी। अब हम क्या करेंगे, R2 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 के साथ, मतलब अब हमारी रो सेकंड स्टार्ट हो गई। रो सेकंड को भी हम हर एक रो हर एक कॉलम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 9 × 1, 2 × 3। नेक्स्ट 9 × 2, 2 × 4। जहाँ पे कितना आ गया, 4 + 9, दिस वन, 9 + 6, ये 9 है। नेक्स्ट वन 8 + 12, 18 + 8, दिस वन 9 और 4 13, दिस वन 15, दिस वन 20 और दिस वन 26। अब ज़रा ध्यान देना, ये मेरा किसका आंसर आया है, बी ए का। जो मेरा ए बी का आंसर आया था उसका आंसर इतना आया था और बी ए का आंसर इतना आया। इसका मतलब यहाँ पे प्रूफ हो गया कि अगर हम मैट्रिक्स के केस में प्रोडक्ट करते हैं, मतलब कि अगर हम ए बी को बी ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल नहीं आता, इसका आंसर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आपने ध्यान रखना कि अगर आपको मैट्रिक्स में क्वेश्चन में जो भी ऑर्डर दिया हो, आपने बी ए फाइंड आउट करना या फिर ए बी फाइंड आउट करना, उस ऑर्डर का ध्यान रखना। अगर ए है तो आगे ए ही रखना है, अगर बी है तो आगे क्या रखना है, बी ही रखना। ओके जी, थैंक यू।